बीवी ने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपने खामद को मरवा दिया। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग कैसे लगाया? जवान लड़का उसके हेड शॉट हुआ। शहजाद ने जमीमा के मोबाइल में तस्वीर देखी थी। ये अंधा कत्ल किस तरह से, पहले तो बताइएगा कि रजिस्टर कैसे होता है? बजरिया 15 कॉल जो है वो आप तक इसकी मालूमात पहुंचती हैं या फिर दरख्वास्त के ज़रिए जो है वो आप तक मालूमात पहुंचाई जाती हैं? फिर इस अंधे कत्ल को ट्रेस आउट कैसे किया जाता है? ये 26/4/2026 रात 11:30 बजे इतला मिलती है कि मल्ला फजलाबाद वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। मोबाइल ऑफिसर ने मुझे कॉल की कि सर इधर एक डेड बॉडी पड़ी है और इसकी शनाख्त नहीं हो रही। तो मैं इतला पाकर मौका पे पहुँचता हूँ, DSP साहब को मुतला करता हूँ, अफसरान वाला को मुतला करता हूँ। सारे ऑफिसर्स भी मौका पर पहुँच जाते हैं, देखते हैं तो एक जवान लड़का उसके हेड शॉट हुआ है और सर से ताज़ा खून निकला उसे अभी। तो उसको किसी ने एक फायर मार के सर में उसको डेड कर दिया। अब ये सबसे बड़ा हमारे लिए सवाल था कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हमें उनके वारसान का पता चल गया। उसके बाद PFSA की टीम को बुलाते हैं और जो शवाहद है वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं। शवाहद इकट्ठे करने के बाद उसके लवाकिन से हम कहते हैं कि मदई किसने बनना है। पहले तो उनका आपस में सलाह मशवरा चल रहा होता है कि मदई किसने बनना है। वो काफ़ी देर सलाह मशवरा करने के बाद डिसाइड होता है कि उनका जो शहजाद है जो डेड हुआ उसका कज़न वो मदई बनेगा। ये इतनी तख़ीर इसलिए हुई कि उसकी बीवी जो है जमीमा वो फोर्स कर रही थी कि मदई जो है ना मैंने बनना है, और उसके साथ उनका एक हमसाया था जैन भी फोर्स कर रहा था कि आप जमीमा को ही जो है ना वो मदई बनाओ। तो उधर जो उनकी जमीमा की और जो लड़का जैन था उसकी जो बॉडी लैंग्वेज तो हमें मशकूक लग रही थी। तो हमने भी मुनासिब समझा और जो उनके लवाकिन थे उन्होंने भी मुनासिब यही समझा कि इसके किसी भाई को या वालिदैन में से, वालिदैन उसके थे नहीं ना, उसका कोई भाई है, सिर्फ एक ही बहन है। तो उसका जो चचाजाद भाई है वो मदई बना। उसके बाद जो है ना वो पोस्टमार्टम का प्रोसेस होता है। जब मैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए एलाइड हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो उधर मकतूल की बीवी जमीमा भी होती है, उसके रिश्तेदार भी होते हैं और जो लड़का जैन है वो भी उधर ही मौजूद होता है। उधर जब मैं उनको बगौर देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और उधर से मालूमात लेता हूँ तो मुझे उनके जो है ना हालात काफ़ी मशकूक लगे। मैंने अफसरान बाला को बताया कि मुझे ये सिचुएशन जो है ना वो इनके घर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने मुझे मुहतात रहने का मशवरा दिया कि अभी आपने कुछ नहीं करना, पहले आप एविडेंस कलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है ना मैंने एतमाद में लेके शहजाद मकतूल की बीवी का मोबाइल कब्ज़े में लिया। उसको जब एनालिसिस किया तो उससे हमें एक लीड मिली। उसके बाद हमने जो ना वो जैन का मोबाइल लिया, उसको जब एनालिसिस किया तो उससे हमारे जो ना सारा जो कच्चा चटा सामने आ गया। लीड क्या थी? नंबर वगैरह, कॉल्स थी? लीड ये थी कि इन दोनों की आपस में जिस रात मर्डर हुआ उस रात इनकी चैट हुई थी। शहजाद जो है ना वो घर से निकलता है तकरीबन 10 सवा 10 बजे और उसके बाद उसका जो मोबाइल ऑफ़ हो जाता है। जो इसकी बीवी यमीमा है और जैन है इनकी आपस में व्हाट्सएप चैट होती है रात 3-4 बजे तक। उसमें चैट में ऐसी बातें दोनों आपस में कर रहे हैं कि जिससे ये क्लियर हो रहा था कि ये सारा काम इन्होंने करवाया। उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसने थोड़ी बहुत ले तो लाल के बाद जो ना वो मान लिया कि ये मैंने ही किया है। मैंने ही शहजाद को उसके घर से लिया और उसको कहीं जाने का, काम पे जाने का बहाना बना के उसको लेके गए। और चूँकि जो गुलाम अहमदाबाद है उधर लाइट थी तो उधर उसका जो ना दाव नहीं चला, तो वो उसको ले गया मल्ला फजलाबाद, वहाँ लाइट ऑफ थी। तो उधर जाके उसने उसको एक चौक में खड़ा किया, कोई बहाने से उसके साथ गपशप लगानी शुरू किया। तो उसी दौरान उसने पिस्टल निकाला और उसके सर में बाईं आँख के ऊपर एक फायर मार दिया और उधर वो डेड हो गया। यमीमा जो ना उसके मोबाइल पे वर्क करते हैं तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जाती हैं। ठीक है, एविडेंस हमारे पास काफ़ी मजबूत आ गए। हमने जैन को उठाया, उसके बाद यमीमा को हमने पकड़ा। यमीमा ने भी सारी बात बता दी कि हमारा जो ना आपस में जो तल्ख कलामी अक्सर होती रहती थी, लड़ाई झगड़ा भी रहता था। जैन के साथ हमारा जो ना फैमिली रिलेशन था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जैन के साथ फैमिली रिलेशन के साथ साथ ये दोनों का, मकतूल की बीवी का और जैन का भी आपस में नाजायज़ तल्लुक़ था। जब हम दोनों की व्हाट्सएप चैट पढ़ते हैं, देखते हैं, मोबाइल दोनों का एनालिसिस करते हैं तो उधर से हमें ये पता चलता है कि चंद दिन पहले शहजाद ने यमीमा के मोबाइल में जैन की जो तस्वीर देखी थी और दोनों की एक साथ भी एक तस्वीर थी, वो उस तस्वीर को लेके दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। यमीमा जो है ना वो अब उसके 2 बच्चे हैं
पार्लर का वो काम करती है। यमीमा शहजाद की बजाय अब ज़्यादा मोहब्बत जैन से करने लगी थी, और जैन जो है ना वो उसको अच्छी अल्लाह ताला ने नौकरी एक दी थी, लेकिन उसको रास नहीं आई। वो भी यमीमा को आए दिन जो है ना वो नए नए ख्वाब उसकी आंखों में से जाता था। तो इन दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों आपस में शादी कर लें। ये चूँकि क्रिश्चियन है, इनमें इनका जो फ़िरका है इनमें तलाक़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इन दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना हम शहजाद को ही रास्ते से हटा दें। तो प्लान के मुताबिक जो यमीमा ने शहजाद को बाहर भेजा, आगे उसको पिक करने के लिए जैन मौजूद था। जैन ने उसको बाइक पे बैठा के वो ले गया, और उसके बाद उसने उसका काम तमाम कर दिया। जो जगह थी आपने बताया एक चौक में लेकर गया, फिर वहाँ जाकर उसको फायर किया। वो सुनसान इलाका था, सुनसान एरिया था वहाँ। वो मोहल्ला अगर आप जाके देखें तो वो उधर इतने ज़्यादा घर नहीं है। रात के वक्त वो बिल्कुल सुनसान होता है। तो वो चौक के तकरीबन चारों तरफ खेत हैं, ज़राई रकबा है। कुछ एक दो जो ना वो किसी ने वो बुनियादी मकानों की रखी हुई हैं, लेकिन पूरे मकान नहीं हैं। तो उधर लाइट गई हुई थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसने जैन ने जो ना वो शहजाद का काम तमाम किया उधर। लेकिन यमीमा अब ये कह रही है कि मेरा ये इरादा नहीं था कि ये इसको कत्ल कर दे। मैं तो जस्ट ये इसके ज़रिए, जैन के ज़रिए शहजाद को सबक सिखाना चाहती थी कि वो मुझे मारे पीटे ना, और मुझसे जो है ना वो जो डरा रहे, मुझ पर तशद्दुद ना करे। लेकिन जैन जिस हद तक चला गया, मेरा ये ज़हन नहीं था। जो आला कत्ल था बरामद किया गया? जी बिल्कुल, दोनों मुलज़मान अरेस्टेड हैं। यमीमा इस वक्त जुडिशल जा चुकी है। जैन से आला कत्ल बरामद हो चुका है पिस्टल, और उसका अलग से हमने पर्चा दे दिया उसके ऊपर। बाकी मज़ीद तफ्तीश इसमें जारी है। दफ़ात कौन कौन सी लगाई गई हैं दोनों मुकदमात में? ये 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पहला 302, जी बिल्कुल, 302/34 ते पे, और दूसरा वो 13-20-65 का होता है तरमीमी आर्डीनेंस 2015। वो आला कत्ल का जैन पे दिया है मैंने।